तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो अश्विन है वो अपने बॉस के पास जाने वाला है और जाकर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर सीधा बुला लिया, वो भी मेरी कैब की सूरत में, क्योंकि लगता आपको मेरा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों बॉस कहते हैं कि जी अश्विन, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्या आप हमें यहाँ पर अपने चोल के जो मेन बंदे बखुदरा सेठ हैं उनसे बात करवा देंगे। तो दोस्तों अश्विन हंसर कहता है वो खाली यहाँ पर हमारे चोल के नहीं है, बल्कि जो मेरा छोटा भाई है ना, उनकी जो यहाँ पर बेटी है वो मेरे छोटे भाई के साथ उसकी शादी भी हुई है। इस तरह हमारा फैमिली रिलेशन भी है और हम यहाँ पर उनके घर में आते जाते भी रहते हैं। मैं अभी आपकी बात करवा देता हूँ, आपने उनसे क्या बात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने वाले हैं अश्विन के बॉस के, बस मैंने उनसे यही पूछना है ना कि ये आपके घर का ही सदस्य है ना, कहीं ये तो नहीं कि आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि कोई बात नहीं, आप अपने यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अश्विन यहाँ पर अपने बॉस को नंबर दे देता है और जैसे ही नंबर देता है तो उसके बॉस यहाँ पर फोन करने वाले हैं बखुदरा के फोन पे। तो दोस्तों आगे से यहाँ पर दीप्ति की माँ फोन उठा लेने वाली है और जैसे ही वो फोन उठाती है तो अश्विन के बॉस कहते हैं कि जी बखुदरा सेठ, मैंने आपसे बात करनी है। तो साथ ही दीप्ति की माँ कहती है कि आपने बखुदरा सेठ से बात करनी है, क्या ही करेंगे बात करके, इतने ज़्यादा खड़ूस आदमी हैं, हर बंदे से बदतमीजी से बात करते हैं। मैं तो आपको यही यहाँ पर एडवाइस दूंगी कि आप जिंदगी में कभी उनको कॉल मत कीजिएगा, इतने बेगैरत इंसान हैं, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं करते। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन का बॉस है वो सोच रहा होता है क्या यहाँ पर बखुदरा सेठ का करैक्टर इतना खराब है कि एक लेडीज फोन उठाकर और सीधा ये कह रही है कि बखुदरा से बात ना कीजिए। तो दोस्तों अश्विन के बॉस कहते हैं आप कौन बोल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब दीप्ति की माँ कहती है कि आप मुझे छोड़िए, लेकिन आपने जिससे बात करनी है वो तो यहाँ पर बंदा ही नहीं है, उसके में यहाँ कोई भी यहाँ पर बंदों वाली बात ही नहीं है, हमेशा अपनी बात से मुकर जाता है और दूसरों तो तंग ही करता रहता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति की माँ इतनी बड़ी बात कर लेती है तो वो यहाँ पर फोन काट देने वाली है और जैसे ही ये बात सारी पुष्पा वगैरह सुनती है तो वो भागी भागी बाहर आती है और आकर कहती है कि दीप्ति की माँ यानी कि बहन जी आप क्या कर रही थी। तो दोस्तों वो कहती है कि पता नहीं किसी का फोन था, बस मैंने उस फोन को काट दिया इतनी ही देर में। दोस्तों अब यहाँ पर जो अश्विन के बॉस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अश्विन कहता है कि जी बॉस जी क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि वैसे मैं मास्टर्स के साथ आपको कहना चाहूँगा कि आपके तो चोल का जो मेन मेंबर है वो ही इतना बेगैरत है, एक यहाँ पर महिला उसके बारे में इतना ज़्यादा बोल रही थी तो मुझे पता चल गया कि सच में आपके चोल में बहुत ही ज़्यादा तमाशाई लोग रहते हैं। मैं सॉरी से यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि मैं आपको कंपनी में नहीं रख सकता, हमें थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अब दोस्तों बेचारे अश्विन का बना बनाया काम दीप्ति की माँ की वजह से यहाँ पर ख़राब हो गया है, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब दोस्तों अश्विन सीधा फ़ोन करता है अपने घर और यहाँ पर दीप्ति को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें पता है कि अभी किसी ने फ़ोन उठाया था और उसकी वजह से मेरी यहाँ पर कंपनी के साथ सारी डील कैंसिल हो गई है और अब मुझे दोबारा कभी काम भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जब दीप्ति ये सब बात सुनती है तो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी हमें सच सच बताइए, आपने फ़ोन उठाया था ना, आपको पता है कि आपके इस फ़ोन उठाने से क्या हुआ, आपने यहाँ पर बखुदरा सेठ की इतनी बुराई की जिसकी वजह से मेरे यहाँ पर जो हस्बैंड है अश्विन उनका सारा काम खराब हो गया है और अब उनको ज़िंदगी में कभी काम नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ से दोस्तों अब पुष्पा ये बात सुन लेती है और वो कहती है कि वैसे बहन जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने इतनी ज़्यादा बखुदरा सेठ की बुराई कर दी। अब दोस्तों बखुदरा अपनी बात सुनकर जल्दी से आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, इसने मेरी बुराई कर दी। तो दोस्तों अब यहाँ पर दीप्ति सारी बात बखुदरा को भी बता देती है। तो बखुदरा कहता है कि ये औरत तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज निकली, तुझे नहीं पता कि इस चोल का यहाँ पर मैं मेंबर हूँ, यानी कि मैं सदस्य हूँ, कोई भी बात करनी होती है मेरे बच्चों के मुतालिक तो वो मेरे साथ बात करते हैं, तुमने जानबूझकर मेरी इतनी ज़्यादा बुराई की, अब हमारे बच्चों का सारा काम खराब कर दिया है, तुमसे वैसे मुझे ये उम्मीद ना थी। अब दोस्तों दीप्ति यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड का सारा काम खराब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हर बंदा सोचता है कि ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा गलत हरकत है क्योंकि दीप्ति की माँ को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब दोस्तों पुष्पा ये सारी यहाँ पर मामले को भांपते हुए गुस्से में आ जाने वाली है और आकर सीधा कहती है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा देख लिया कि तुम लोग इकट्ठे रहकर क्या कर रहे हो, तुम लोगों का तो बचपना ही नहीं खत्म हो रहा। इधर से यहाँ पर जो चिराग है वो बात करता है, उधर से बखुदरा बात करता है और यहाँ से दीप्ति की माँ यानी कि बहन जी आप भी बात करती हैं, मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी, आप लोगों की वजह से मेरे बच्चे की नौकरी खतरे में पड़ गई, इस वजह से मैं आपको साफ साफ कह दूं कि कल सारे लोग अपने अपने घर चले जाएं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो कि आकर हमारे
घर में ही मसले खड़े कर दें। दोस्तों देख लें, ये वही पुष्पा है जो कि यहाँ पर एक दूसरे को जोड़ना चाहती थी और आज हालात ने ऐसी पलटी मारी कि आज पुष्पा खुद सबको कह रही है कि कल अपने अपने घर चले जाना। वैसे बात भी यही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तरफ दीप्ति की माँ जब बात करेगी और दूसरी तरफ बकुदरा सेठ बात करेंगे तो बात खत्म नहीं होगी, बल्कि बात मजीद बिगड़ेगी। और वैसे भी आपको पता है कि कादामनी जो कि हमेशा यहाँ पर जले के ऊपर नमक छिड़कती है, वो भी बीच में आ जाती है हमेशा की तरह, और वो आकर और बात को हवा देकर कहती है कि वैसे आंटी जी, अगर आपको मैं बात कहूं कि बकुदरा इस तरह मेरे ऊपर हंसते तो मैं तो कभी ना सहती। अब दोस्तों दीप्ति की माँ ये सब बातें सुनती है तो वो कहती है कि मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ बात की जाए, यहाँ पर जो कादामनी है वो लेकर आ गई है रिया को अपने घर में और आकर जुगल जी से मिलवा देती है। तो दोस्तों रिया कहती है कि जुगल जी, वैसे उस दिन मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी और मुझे ऐसा लगा था कि आप सच में मेरे अपने हैं। मैंने सिर्फ इसलिए आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आप तो पुष्पा इम्पॉसिबल के घर वाले हैं, यानी कि उनके दोस्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि आप क्या कहना चाह रही हो रिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों अब रिया सारी बात बताती है कि किस तरह उनके पापा जो है वो पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ रोमांस करते हैं। तो दोस्तों अब जुगल कहता है कि मैं पुष्पा को जानता हूँ, वो मेरी आज से नहीं बल्कि बचपन से दोस्त है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। रिया बेटा, आपको कोई आंखों देखा धोखा हुआ होगा। तो दोस्तों रिया कहती है कि मैं यहाँ पर अगर कानों सुनी बात सुनती तो मैं शायद मान भी लेती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये इस कदर रोमांस कर रहे थे, मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुगल जी, मुझे आपके ऊपर तो यकीन है, लेकिन पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर जरा भी यकीन नहीं। तो दोस्तों अब जुगल यहाँ पर रिया को काफी ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, पुष्पा आंटी ऐसा नहीं कर सकती। बाकी जो तुमने मानना है वो तुम मान लेना, नहीं तो एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। तब तुम मुझे आकर ये बात जरूर कहोगी कि हाँ जी जुगल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब दोस्तों रिया कहती है चले ठीक है, कोई बात नहीं, बस मैं आपसे मिलने आई थी क्योंकि मुझे आपका रवैया और आपकी नेचर काफी ज्यादा अच्छी लगी। और साथ में वैसे भी कादामनी जी से जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने इनसे पूछा कि जुगल जी घर में ही हैं, तो इन्होंने कहा हाँ अगर तुमने मिलना है तो आ सकती हो। जुगल जी, क्या मैं आपसे एक यहाँ पर बात शेयर कर सकती हूँ? जो जुगल कहता है कि हाँ बेटा करो। तो दोस्तों वो कहती है कि आपकी मेहरबानी है कि मेरे पापा और मेरी मामा को जल्दी से मिलवा दीजिए, बस यही काम है किसी ना किसी तरीके से। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में जुगल यहाँ पर सहारा बनेगा और पुष्पा इम्पॉसिबल के अंदर आकर यहाँ पर जो यहाँ पर रिया की माता पिता है उन दोनों को आपस में मिलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो सकता है जब यहाँ पर जो पुष्पा है वो भी दिल से यही चाहे। हालांकि आप लोग तो जानते हैं कि पुष्पा यहाँ पर प्रोफेसर के साथ कोई फ्लर्ट वगैरह नहीं करती, लेकिन अगर पुष्पा यहाँ पर दिल से चाहे तो दोबारा से एक करवा सकती है प्रोफेसर शास्त्री को और उनकी पत्नी मोहिनी जी को। फिलहाल दोस्तों वो तो काफी ज्यादा मजेदार सीन रहेगा। अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि सच में कादामनी यहाँ पर ऐसा करवा दे और पुष्पा इम्पॉसिबल भी सच में ऐसा करवाए तो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इस तरह की बात लाजमी बताइएगा। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं, जिसको देखकर आप लोग मुझे पूरी उम्मीद है कि खुश हो जाएंगे, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।